लास्ट है हमारा संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई, तो यहाँ पर क्या हमारा सावधान होने का हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। मेरी बात सुनो, इस वाक्य में भाई को पुकारा गया है, ठीक है, भाई को बुलाया गया है या पुकारा गया है, यह संबोधन कारक है। इसमें हे, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, करण कारक तथा आपादान कारक में अंतर बताइए, मतलब इनमें अंतर बताइए, ठीक है। तो से विभक्ति करण कारक, ठीक है, तथा आपादान कारक दोनों में आती है। विभक्ति में देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से, करण के साथ में से आया, करण से। संप्रदान के लिए आपादान से, आपादान में भी क्या आया, से आया, आपादान से अलग होना, ठीक है। तो परंतु दोनों में से का अर्थ भिन्न, मतलब अलग होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग होता है। करण कारक का से वास्तव में के द्वारा के अर्थ में अर्थात साधन के रूप में आता है। जैसे राम कलम से लिखता है, यहाँ राम ने लिखने का साधन है, राम के लिखने का साधन है कलम, ठीक है, लिखने का साधन क्या है, कलम, कलम के द्वारा वह क्या कर रहा है, लिख रहा है। जबकि अंग्रेजी में, ठीक है, विद या वाय का अर्थ इसी कारक से प्रकट होता है, ठीक है। तो लेकिन आपादान का से, आपादान से भी आता है ना बीच में, आपादान के साथ में भी से का प्रयोग होता है विभक्ति में। तो आपादान का से अलग होने के लिए आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से क्या है, पत्ता गिरा, ठीक है। यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, जबकि यह कारक अंग्रेजी के फ्रॉम से प्रकट होता है। आपादान के अन्य वाक्य, आपादान के अन्य वाक्य को देखो, मीनाक्षी अमित से बड़ी है, ठीक है। कोष्ठक वाले शब्द को देख रहे ना, से लिखा है। मीनू पिता से शर्माती है, अरुण गुरु से डरता है, जल से कमल पैदा होता है। अब इसमें देखो आगे, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। निर्दिष्ट दोनों कारकों का चिन्ह को है, तथापि दोनों में बहुत अंतर है। जैसे वरुण को दूध पिलाया, वरुण को दूध पिलाया, यहाँ पर क्या है, कर्म कारक हो रहा है, यहाँ पर कर्म हो रहा है ना, यहाँ पर दूध पिया है, ठीक। अब वरुण को पुस्तक दो, यहाँ पर संप्रदान कारक है। पुस्तक क्या है, दो, मतलब जो दे रहा है उससे वो अलग हो रही है, वरुण को पुस्तक दो, ठीक है, वह पुस्तक उससे अलग हो रही है जो दे रहा है उससे। तो पहले वाक्य में वरुण को कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस पर क्रिया का फल प्रकट होता है। दूसरे वाक्य में वरुण का अर्थ, वरुण को का अर्थ वरुण के लिए पुस्तक देना अर्थ प्रकट होता, अतः यहाँ संप्रदान कारक है, मतलब संप्रदान में अलग होना, ठीक है। पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक पाठ समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे मैसेज करके और फ़ोन करके मुझे दोबारा पूछ सकते हैं जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है। धन्यवाद सभी बच्चों को समझने के लिए।